Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनायक कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, कल 15 जून को आप दो लोगों ने सभी ने क्लास में मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को। उसके साथ ही दोस्तों, अपना जो टॉपिक था पासा डाइस, वो पिछली क्लास में पूरा हो चुका दोस्तों। उसके बाद अपना अगला टॉपिक ले रहे हैं आज, नया टॉपिक। वो टॉपिक है अपना दोस्तों कौन सा, बैठक व्यवस्थित क्रम। जिस किसी दोस्त ने ये जो अपनी क्लासें चल रही हैं उनमें जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं, उन टॉपिकों में से कोई टॉपिक नहीं देख पाए हैं, क्लास टाइम पे नहीं देखा या अब से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो वो दोस्त अपनी जो प्लेलिस्ट है इस यूट्यूब चैनल की, विनायक कोचिंग पलसाना के नाम से आप यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे और उसमें जाएंगे तो कुछ स्टूडेंट मेरे को फ़ोन भी कर रहे हैं बार बार कि सर कहाँ से देखें, कैसे देखें, क्लास कब से स्टार्ट हुई थी। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि वो प्लेलिस्ट जो आएगी, उस प्लेलिस्ट में जाकर के दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, उसमें सभी वीडियोज़ मिलेंगे। अगर आपको मान लो रीजनिंग क्लास देखनी है तो उस पर क्लिक करो, आपको सारे रीजनिंग के जो वीडियोज़ हैं वो क्रम में पड़े हुए हैं उसमें। और उसके साथ में दोस्तों कोई जीके की देखनी तो जीके के देख लो, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको। दोस्तों, मैं आपको प्रत्येक जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं बोर्ड पे, और अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूं, बार बार कोशिश कर रहा हूं इतनी कि भाई अच्छे से अच्छा समझाया जाए बच्चों को और साथ में आपके समझ में भी आए। तो शायद समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और अगर कोई दिक्कत आती है, कहीं पर नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट में लिख दिया करो, उस पर मैं अपने आप सुधार करूँगा। और साथ ही दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक ले रहा हूँ उसको भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, जो बैठक व्यवस्थित क्रम है। जब आप मेरे से ये बैठक व्यवस्थित क्रम एक बार पढ़ लोगे पूरे चैप्टर को, तो उसके बाद आपकी जो एग्जाम है उसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा दोस्तों। बहुत ईजी तरीके से, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊंगा दोस्तों। तो और उसके साथ ही देखो, बैठक व्यवस्थित क्रम जो है टॉपिक, वो आपकी प्रत्येक एग्जाम में उसका क्वेश्चन आता है, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो आपकी पटवारी की हो, चाहे वो आपकी बैंक की एग्ज़ाम हो दोस्तों, चाहे एसएससी सीजीएल की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम एसएसजीडी की हो, कोई भी एग्ज़ाम लगे एसएससी की, प्रत्येक एग्जाम में बैठक व्यवस्थित क्रम से क्वेश्चन लिया जाता है दोस्तों। अपन बैठक व्यवस्थित क्रम के बारे में बात करते हैं आज। तो बैठक व्यवस्थित क्रम में देखो दोस्तों, विशेष ध्यान रखने वाली बातें कौन सी हैं। बैठक व्यवस्थित क्रम का जो क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में दोस्तों सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो देखो कहाँ कहाँ आती है और कैसे कैसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इसमें दोस्तों दो प्रकार के आते हैं बैठक व्यवस्थित क्रम में। पहला क्वेश्चन आता है आपका, जो आता है पंक्ति पर आधारित, लाइन के ऊपर आधारित। मतलब आपको बोलेगा राम श्याम के बाएं बैठा है, श्याम राहुल के दाएं बैठा है, इस प्रकार से आपको कुछ दिया होता है क्रम में, और उसको अपने को जोड़ करके एक पंक्ति में बिठाना होता है। मुंह के लिए बोलता है दोस्तों, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों देखो यहाँ पर जैसे आप लोग देखते हो, जैसे ये लाइन है, इस लाइन में बोला गया ए बी के बाएं बैठा है। तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो लाइन है इसमें बायां कौन सा है। देखो दोस्तों, अगर ऊपर की ओर मतलब उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, आपको पंक्ति में दिया हुआ, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा कि कुछ लोग पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो वहां पर तो आपको मानना है क्या, उत्तर की ओर मुंह। और अगर लिखा हुआ है कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तब भी आपको मानना है कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। और यदि ये लिख दे कि दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं या आपकी ओर मुंह करके बैठे हैं, ऐसे बोल देता है दो बात, या तो दक्षिण की ओर बोलेगा या आपकी ओर, तो वहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, उस समय उनका मुंह आपकी तरफ होगा। और वहां पर अपने को क्या ध्यान रखना है, देखो इस पंक्ति का बाएं दाएं की बात करें दोस्तों, तो अगर उत्तर की ओर मुंह है तो उसका बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर होगा। और अगर दक्षिण की ओर मुंह है दोस्तों, तो इन लोगों का जो आपकी तरफ मुंह करके बैठे हैं उनका बायां दायां क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखो अपन बात करते हैं, अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं दोस्तों, इस लाइन में ए बी सी डी और ई ऐसे बैठे हुए हैं, और कई बार क्या करता है, आपसे मैंने डायरेक्ट ही पूछ लिया, बताइए इस पंक्ति में पहला व्यक्ति कौन है। अब पहला व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो पहला यहाँ पर देखो, आपको ना तो आपको दाएं से पूछा पहला, ना बाएं से पूछा, तो यहाँ पर पहला ए बी है और ई बी है। दाएं से अगर पहले की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ई, और बाएं से पहले की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए।
तो इस प्रकार से दोस्तों आप ध्यान रखेंगे दाएं बाएं का। उसके अलावा इनका दायां बायां देखो, उत्तर की ओर मुंह है इनका, इधर क्या है दायां, और इधर क्या है दोस्तों बायां। और जो दक्षिण की ओर मुंह है उनका भी दोस्तों क्या हो जाएगा, इस तरफ तो होगा बायां और इस तरफ क्या होगा दायां। इसके बाद देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में जोड़ने के लिए, क्वेश्चन को पूरे को लिखने के लिए आप लोग देखेंगे कुछ संयोजक वर्ड मिलेंगे आपको। संयोजक वर्ड देखो कौन से मिलते हैं, जैसे आप लोग देखोगे लेकिन, और, किंतु, परंतु, जो कि, ऐसे जो शब्द हैं दोस्तों, तथा, ऐसे शब्द हैं वो संयोजक वर्ड। किसी दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो वर्ड होते हैं उनको, शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, संयोजक जो शब्द हैं वो बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपका क्वेश्चन लिखा हुआ आता है ए बी के, ऐसे लिखा होता है ए बी के बाएं दूसरा है लेकिन सी के दाएं तीसरा, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए आपको एक वाक्य। देखो दोस्तों यहां पर मैं भी बात करता संयोजक वर्ड की, तो संयोजक वर्ड की बात करें तो देखो संयोजक वर्ड यहां पर ये है, दोनों वाक्यों को, इसको और इस वाक्य को जोड़ने वाला जो संयोजक वर्ड है वो आ गया लेकिन। तो देखो दोस्तों यहां पर लेकिन भी आ सकता है, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, और आ जाए, तथा आ जाए, जो आ जाए, जो कि आ जाए। तो वहां पर अपने को क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन में गलती जो होती है इस पूरा जो चैप्टर है उसमें ये जो संयोजक वर्ड अगर सही पढ़ना आ गया, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना आ गया तो दोस्तों आप क्वेश्चन का सही उत्तर दे पाते हैं। तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा, ये सभी जो है संयोजक वर्ड वो दोस्तों यहां से देखो पहला व्यक्ति जो होता है उसके लिए आता है। जैसे पहला व्यक्ति यहां से कौन है, ए और बी में पहला कौन है दोस्तों, ए। जैसे ये बोल रहा है उसके आधार पे अगर अपन को सेट करते हैं या लिखते हैं, बिठाते हैं, तो देखो ए बी के बाएं दूसरा है, तो यहां पर दोस्तों देखो क्या लिखते हैं, ए बी के बाएं, तो बी को यहां रखोगे। अब यहां पर न तो उत्तर की ओर मुंह दिया ना दक्षिण की ओर, तो अपन मुंह मानेंगे इनका उत्तर की ओर। बी के बाएं दूसरा है, ये बी है, यहां से ये बाएं पहला और ये दूसरा कौन हो गया, ए, मतलब एक आदमी को छोड़कर है। उसके बाद लेकिन, अब देखो दोस्तों लेकिन दे रखा है, तो लेकिन किसके लिए आया है, ए के लिए। आप जो संयोजक वर्ड है वहां पर ए को मान लेंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो दोस्तों यहां मान लेंगे ए सी के दाएं तीसरा है, तो अपने आप ही अपना इजी हो गया क्वेश्चन। यहां पर ए है वो सी के दाएं तीसरा है, तो इसका मतलब सी इसके बाएं कौन सा है दोस्तों, तीसरा। सी यहां पर है, इस सी के दाईं और एक और दो और तीसरा कौन है, ए है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने को इन संयोजक वर्डों का ध्यान रखना है, चाहे आपका पंक्ति पर आधारित आए। और दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों बैठक व्यवस्थित क्रम में, एक वर्ताकार मेज पर बैठे हैं या एक चौकोर मेज पर बैठे हैं या एक अष्टभुज पर बैठे हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। उनके अंदर भी दोस्तों अपने को यही ध्यान रखना होता है जो अपने संयोजक वर्ड आते हैं उस क्वेश्चन में उनको किस प्रकार से अपने को देखना है, पहले के लिए किसको मानना है, दूसरे के लिए किसको मानना है। जैसे लेकिन, और, किंतु, परंतु, तथा, ये सभी हैं वो पहले के लिए हैं। उसके अलावा दोस्तों देखो जो कि आता है, जैसे मान लो यहां पर लिख दिया लेकिन की जगह जो कि, तो जो कि आ गया दोस्तों, ये हमेशा किसके लिए आता है, जो या जो कि आता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए आता है। दूसरा व्यक्ति कौन, या अपने नजदीकी के लिए आता है। दूसरा देखो यहाँ ए और बी में से दूसरा कौन है दोस्तों, बी है, तो बी के लिए आया जो, तो यहाँ पर आप लोग बी लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखो आप लोगों के लिए बोल रहा है ए बी के बाएं दूसरा है, तो ए है वो बी के बाएं दूसरा है, बी के बाएं एक और दूसरा हो गया। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों देखो क्या बोल रहा है, जो कि कौन, बी, जो कि हमेशा आएगा वो दूसरे व्यक्ति के लिए आएगा। तो बी यहां पर देखो जो कि सी के दाएं तीसरा है, तो ये देखो बी जो है वो सी के दाएं तीसरा है। अगर अपन यहां पे रखते हैं सी को, तो यहां से दाईं ओर चलते हैं, एक, दो और तीसरा कौन हो गया, बी। उस समय क्रम ये होगा दोस्तों, और पहले वाले के अंदर लेकिन, किंतु, परंतु आता है तो ये क्रम हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को इसका विशेष ध्यान रखना है। लेकिन, और, किंतु, परंतु, तथा, ये सभी जो संयोजक वर्ड हैं वो पहले व्यक्ति के लिए आते हैं। जो कि, जो, ये जो वर्ड आते हैं वो दोस्तों किसके लिए आते हैं, जो दूसरा व्यक्ति या जो के पास में जो नजदीकी पड़ता है उसके लिए आते हैं। अब देखो दोस्तों अपन क्वेश्चनों की बात करेंगे। आज अपन पहला क्वेश्चन ले रहे हैं इस टॉपिक से, और वो भी पंक्ति के पर आधारित क्वेश्चन। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, और आराम से आप उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना, और अपन क्वेश्चन पे उसको क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्यूशन करेंगे। देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन आज का, 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, के, वी तथा आर के
बीच में है, वी एम के बगल में बैठा है, एम बी के बगल में बैठा है तथा बी एकदम बाएं छोर पर है, क्यू आर के बगल में बैठा है, तो वी का पड़ोसी कौन है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पर एक चीज तो फैक्ट दे रखी है। सबसे पहले देखो आप लोग ऐसा करना कि जो आपका छोर पर दे रखा है उसको आप सबसे पहले ले सकते हैं। तो छोर पर दोस्तों देखो किसको दे रखा है, बी को। तो आप सबसे पहले बी को एकदम बाएं छोर पर दे रखा है, तो अपन बायां छोर दोस्तों इस तरफ लेंगे, मतलब बी के इस तरफ कोई भी नहीं आएगा, ये बाएं छोर पर आ गया। जो इसके सभी हैं वो इस तरफ होंगे ना। इसमें देखो इस पंक्ति के अंदर ना तो कोई उत्तर की ओर मुंह बताया और ना ही कोई दक्षिण की ओर। तो अपने को मुंह इनका ऐसे ही मानना है जैसे आप लोग बैठ के हल कर रहे हैं, आपका मुंह है उधर ही इनका मुंह है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों बी है वो बाएं छोर पर आ गया। अब आप उसके बाद में आपको जो पढ़ना है, एक बार बी को उतार लिया आपने, तो बी को उतारने के बाद में वही लाइन पढ़ो जो बी के बारे में बोली हुई है, बाकी लाइन सभी छोड़ दो दोस्तों। जो जो अपन यहाँ उतारेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो बी बाएं छोर पर है, मैंने ये लिया, क्यों लिया, क्योंकि ये फैक्ट बात है, बाएं छोर पर बी आ गया, इसके न तो कोई इधर आएगा, सभी जो आएंगे वो इस तरफ ही आएंगे। तो यहाँ पर बी के बारे में देखो क्या लिखा हुआ, एक ये लाइन लिखी हुई है, एम बी के बगल में बैठा है। दोस्तों एम बी के बगल में बैठा है, तो एम बी के बगल में इस तरफ तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बाएं छोर पर है लाइन के, तो एम कहाँ हो जाएगा दोस्तों, इस जगह इसके बगल में। अब उसके बाद में दोस्तों देखो आपके पास दो हो गए, एम और बी हो गया। तो एम और बी में आप बी के बारे में पढ़ चुके हैं, बी के बारे में और कुछ दिया हुआ तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं दिया हुआ तो एम के बारे में पढ़ो। एम के बारे में दोस्तों देखो एक और लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा, ये लिखा हुआ है वी एम के बगल में बैठा है। तो यहाँ पर अपन वी एम के बगल में बैठा है, इस तरफ तो आने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ बी बैठा हुआ है। उसके बाद कहाँ आने वाला है, यहाँ पर, तो वी एम के बगल में बैठा है। अब दोस्तों अपने पास फिर देखो दो की जगह तीन अक्षर हो गए। अब तीसरे नाम के साथ में देखो वी के बारे में पढ़ लो। वी के बारे में क्या लिखा हुआ है, के वी तथा आर के बीच में बैठा है। देखो कितना इजी तरीके से हल हो रहा है क्वेश्चन। अगर आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से अगर हल करेंगे तो बहुत इजी हल होगा और साथ में ही इसका आंसर भी दोस्तों सही आएगा आपका। देखना के वी तथा आर के बीच में है, के वी तथा आर के बीच में है, तो वी यहाँ पर है तो इसके के यहाँ पर आ जाएगा और आर यहाँ पे। के है वो वी और आर के बीच में है, क्यों, क्योंकि इस तरफ आना नहीं है, इस तरफ अपन पहले से देखो लिखते ला रहे हैं जैसे क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन की सभी शर्तें पूरी कर रहे हैं और शर्तें अगर पूरी हो जाती है क्वेश्चन में तो ये मान लो क्वेश्चन का आंसर कभी गलत होता ही नहीं है। उसके बाद देखो दोस्तों आपके पास अब एक शब्द और आ गया आर। तो आप लोग यहाँ देखो के वी तथा आर के बीच में है, तो आपने ये लाइन भी पढ़ ली, ये भी कंप्लीट शर्त पूरी कर दी, ये शर्त भी आप पूरी कर चुके, ये शर्त भी पूरी कर दी। लास्ट में शर्त बची आपकी ये वाली दोस्तों, क्यू आर के बगल में बैठा है। क्यू आर के बगल में बैठा है, तो आर के बगल में इस तरफ तो देखो बगल दो होती है, इधर और इधर, तो इस तरह वाले बगल में तो कौन बैठा है, के। तो यहाँ पर कौन बैठेगा दोस्तों, क्यू। क्यू आर के बगल में बैठा है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है अपने से, वी का पड़ोसी कौन है। तो पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन में ही सर पता चल रहा है कि वी एम के बगल में बैठा है, तो एम वी के बगल में होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में हो सकता है एम को नहीं दिया हुआ हो, तो वहां पर देखो बगल के अंदर इसके दो आदमी है, एक तो एम और एक क्या है, के। तो एम ऑप्शन में आए तब तो अपने को क्वेश्चन को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही पड़ा है यहाँ पर एम। और अगर एम नहीं है ऑप्शन में और नहीं देगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो उस समय नहीं देगा आपको एम, वहां पर दोस्तों क्या आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, के। और इसके अलावा देखो दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो आप बताएंगे क्यू। आपसे पूछ लिया कि इसमें आप लोग देखेंगे दाएं से चौथा कौन है, तो दाईं ओर से चौथा 1 2 3 और चौथा वी है। आपसे पूछ लिया बाएं से तीसरा कौन है, तो यहाँ पर 1 2 और 3 वी आ जा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका क्वेश्चन जो है, इसका आंसर क्या है अपना, वी का पड़ोसी के है और एम है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या आ जाएगा, एम पहले से दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर की ओर मुड़ के ABCDE 5 विद्यालय हैं। देखो 5 विद्यालय हैं, उनका मुंह उत्तर की ओर बता रखा है दोस्तों। ए ई और बी के बीच है, जबकि ई डी के ठीक दाएं है, और डी और सी अंतिम किनारों पर है। कौन सा विद्यालय सी के बाईं ओर है, ये पूछ रहा है अपने से। तो देखो दोस्तों मैंने आपको कहा कोई चीज फैक्ट बता रखी है तो वो सबसे पहले लेनी है। कोई भी नाम आपको फैक्ट बता रखा है तो आप इसको देख लीजिए, ई डी के ठीक दाएं है ये बता रखा है, लेकिन कोई छोर पे बता रखा है क्या, डी और सी अंतिम किनारों पर है। ये देखो यहाँ पर बताया डी और सी के बारे में अंतिम किनारों पर है, लेकिन दोस्तों इसमें देखना पड़ेगा अपने को, डी और सी अंतिम किनारों पर है तो सी यहाँ हो सकता है, डी इधर हो सकता है।
और यहाँ पर देखो सी इस तरफ भी हो सकता है बाएं किनारे पर भी, और डी दाएं पर भी हो सकता है। फैक्ट नहीं है लेकिन ये भी आपने पास में। तो यहाँ पर दोस्तों आपने पास में एक चीज जरूर देखो, फैक्ट दे रखी है, ई डी के ठीक दाएं है, ये फैक्ट दिया हुआ है, ई डी के ठीक क्या है, दाएं। तो ई है वो डी के ठीक दाएं है दोस्तों, तो डी को अपन यहाँ रखेंगे तो डी का दाएं इस तरफ हो जाएगा, ई डी के ठीक दाएं है। और इससे अपने को पता लग गया जो डी है वो इस बाएं वाले किनारे पर है। अगर मान लो डी लास्ट वाले किनारे पर होता तो इसके दाईं ओर ई नहीं हो पाता, इसलिए डी है वो दोस्तों कहाँ पर होगा, बाएं किनारे पर, और ई डी के ठीक क्या है, दाईं ओर है। फिर क्या बोल रहा है, ई डी के ठीक दाएं है, डी और सी अंतिम किनारों पर है। डी और सी जो है दोस्तों वो कहाँ पर है, अंतिम किनारों पर। ये देखो सी अपने आप ही अगले किनारे पर आ जाएगा, डी इस पे आ जाएगा बाएं पर और सी किस पर, दाएं किनारे पर। अब आप पढ़ते जाओ क्वेश्चन को, ए ई और बी के बीच में है, ए है वो ई और किसके, बी के बीच में, तो ए है वो दोस्तों ई और बी के बीच में है, क्योंकि इस तरफ तो आएगा नहीं बी। और यहाँ पर ई और ए के बीच, ई और बी के बीच में कौन बैठा हुआ है, ई और ए और ई के, ए ई और ई के बी के क्या है, बीच में। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ए है वो क्या है, ई और बी के मध्य में। उसके बाद सी डी के ठीक दाएं, तो सी है वो सॉरी ई जो है वो डी के ठीक दाएं, तो ई डी के ठीक दाएं आ रहा है। डी और सी अंतिम किनारों पर है, डी और सी क्या है, अंतिम किनारों पर। अब देख रहे हैं आप लोग, तो आपके सभी विद्यालयों को अपन ने सही क्रम में जचाया है। सी के बाईं ओर कौन है, ये सी है यहाँ पर, तो इसके ठीक बाईं ओर दोस्तों कौन आ जाएगा, सी के, कौन आ जाएगा, सी के बाएं बी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो बनता है दोस्तों वो क्या बनता है, बी। इसके अलावा पूछ लेता है मध्य में कौन सा विद्यालय है, तो मध्य में दोस्तों देखो कौन सा विद्यालय है, ए। उसके अलावा पूछ लेता है कि इसमें बाएं छोर पर कौन है, डी, दाएं छोर पर कौन है, सी। तो इस प्रकार से इसका आंसर देना होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन की शर्तें जरूर अपने को पूरी करनी है, और शर्तें पूरी करने के बाद में ही क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों। तो इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, 7 लड़कियां ए बी सी डी ई एफ और जी एक कतार में बैठी हैं, सी ए और डी के बीच में बैठी है, ई एफ और जी के बीच में बैठी है, और बी डी और एफ के बीच में बैठी है। यदि ए और जी दोनों छोरों पर है तो डी किसके मध्य में बैठी है, ये यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने कहा आपको छोरों पर अगर बताए, बाएं दाएं छोर पर, तो पहले उनको लेना है यहाँ पर। लेकिन देखो छोरों पर तो बताया लेकिन दाएं बाएं नहीं बताया इसमें दोस्तों। तो यहाँ पर अपन एक को यहाँ भी ले सकते हैं और जी को यहाँ ले सकते हैं। अब दोस्तों एक बार आप लोग इनको उतार सकते हैं, ए यहाँ और जी वहाँ पे, और हो सकता है जी यहाँ भी आ जाए और ए यहाँ भी चला जाए। जब अपन इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसकी शर्तों को पढ़ेंगे, तब पता लगेगा कि जी कहाँ आने वाला है और ए कहाँ आने वाला है। ये देखो आप जी के बारे में देख लेते हैं या ए के बारे में देख लेते हैं। ये बोल रहा है सी ए और डी के बीच में है, तो सी ए और डी के बीच में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ए और डी के बीच में सी देखो इस जगह आ जाएगा। अगर इस छोर पे ए होता तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका ए और डी के बीच में सी आ सकता था। उसके बाद देखो दोस्तों ई एफ और जी के बीच में है, ई है वो एफ और किसके बीच में है, जी के बीच में। एफ और जी के बीच में दोस्तों क्या है, ई। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे जैसे कहा वैसे उतार लिया मैंने, लेकिन आगे पढ़ेंगे अपनी शर्तें पूरी होती हैं कि नहीं इस तरीके से। वहां पर बोला मैं बैठी, और बी डी और एफ के बीच में है। अब देखो यहाँ पर बी जो है वो डी और एफ के कहाँ है दोस्तों, बीच में। तो बी डी और एफ के कहाँ है, बीच में। एक बार फिर वो शर्त पूरी हो रही है, बीच में बैठी है। यदि ए और जी दोनों छोरों पर है तो डी किसके मध्य में है। अपन ने जो शर्तें इसकी थी वो पूरी ऐसे लागू की, और वहां पर ये लागू भी हो गई दोस्तों, कंप्लीट भी हो गई। और ये क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर पूछ रहा है वो देखो आप कैसे देंगे। अब तो डी किसके बीच में बैठा है, यहाँ पर ये जो तरीका है इनका बैठने का ये आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है डी किसके बीच में बैठा, डी देखो दोस्तों किसके बीच में बैठा है, डी यहाँ पर है। तो देखो इसके इधर तो कौन है, सी, और इधर कौन है, बी। सी और बी के मध्य में बैठा है, डी किसके मध्य में बैठा है, सी और बी के मध्य में। इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाता है वो क्या जाता है, सी व बी के मध्य। तो इस प्रकार से आप उत्तर निकाल सकते हैं दोस्तों। दायां छोर पूछे तो जी आ जाएगा, बायां छोर पूछे तो ए आ जाएगा। मध्य में कौन बैठा है, तो आपका देखो दोस्तों मध्य में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ऐसे इसके जो और क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर दिए जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, 5 मित्र दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं। बबलू विकास के तुरंत दाईं ओर है तथा अजय भक्त और सुबोध के बीच में है। सुबोध बबलू और अजय के बीच में है, तो बताइए उनमें सबसे बाएं कौन बैठा है। दोस्तों यहाँ पर दक्षिण की बात कर रहा है अपने से, तो दक्षिण दिशा
की बात करें अपन तो दक्षिण दिशा अपनी होगी आपकी ओर मुंह करके खड़ा होगा, मतलब उत्तर की ओर होता या दिशा नहीं दी होती तो आप जैसे आप बैठे वैसे ही मानते, लेकिन यहाँ दक्षिण दे रखा है तो इसका मतलब वो पांचों व्यक्ति हैं वो इस प्रकार से बैठे हुए हैं दोस्तों, उनका मुंह है वो दक्षिण की ओर है। तो यहाँ दोस्तों देखो क्या बोल रहा है, यहाँ न तो किसी छोर की बात कर रहा है, तो छोर की बात करता तो अपन किसी छोर पर रख लेते किसी को, लेकिन छोर के बारे में बाएं छोर दाएं छोर किसी के बारे में बात नहीं की, सीधा बोल रहा है बबलू विकास के तुरंत दाईं ओर है। तो दोस्तों छोर की बात नहीं की तो अपन छोर को छोड़ देंगे और आप क्या करेंगे, बबलू विकास के तुरंत दाएं है तो अपन दोस्तों यहाँ पर क्या लेंगे, विकास, विकास के तुरंत दाएं, मैं मध्य से स्टार्ट कर रहा हूँ, छोरों को छोड़ रहा हूँ। विकास का दायां इस तरफ होगा तो बबलू इस तरफ हो जाएगा, इसके दाएं ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा बबलू, बबलू विकास के ठीक दाएं है। उसके बाद बोल रहा तुरंत दाएं है तथा अजय भक्त और सुबोध के बीच में। इस लाइन को एक बार छोड़ दो दोस्तों, क्योंकि इनके साथ में आपने यहाँ पर बबलू और विकास का नाम लिया है, तो यहाँ पर इन दोनों के बारे में इसको पढ़ना है। आगे कोई लाइन दी हुई है, यहाँ दे रखी है आपको, सुबोध बबलू और अजय के मध्य में है, तो देखो बबलू यहाँ रह गया और सुबोध जो है वो यहाँ आ जाएगा, सुबोध बबलू और दूसरा बता रखा है दोस्तों क्या, अजय, तो अजय के मध्य में है, सुबोध बबलू और अजय के मध्य में, देखो यहाँ अपने आप आ जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ ये लाइन पढ़ो, अब अजय यहाँ उतार लिया गया तो अजय के बारे में यहाँ बता रखा है, अजय भक्त और सुबोध के बीच में है, तो सुबोध ये आ जाएगा और जो आपका भक्त है वो यहाँ आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर अपन ने एक स्थान इधर बढ़ाया है तो यहाँ से एक स्थान को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो इस प्रकार से दोस्तों वो बैठे हुए हैं। अब अपने से पूछ रहा है दोस्तों उनमें सबसे बाएं कौन है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, सोच समझ कर देना, उत्तर गलत मत कर देना। यहाँ पर देखो आपके बाएं कौन बैठा है, तो आपके बाएं देखेंगे आप तो भक्त बैठा है, लेकिन उनमें सबसे बाएं कौन बैठा है, इन सबका मुंह इस तरफ है तो इनका बायां किस तरफ हो गया दोस्तों, इस तरफ, और यहाँ पर सबसे बाएं इनमें कौन है, विकास। आप लोग क्वेश्चन ऐसे को हल करेंगे और वहाँ पर ऑप्शन ढूंढेंगे क्या, भक्त, भक्त आपको मिलेगा ही नहीं, ऑप्शन में विकास दिया हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका उनमें सबसे बाएं कौन है, विकास, और आपके बाएं कौन बैठा है, तो वहाँ कौन बैठा है, भक्त, ये ध्यान रखने वाली बात है। और इनके अंदर सबसे मध्य में कौन बैठा है दोस्तों, तो सबसे मध्य में बैठा है सुबोध। और उसके बाद पूछ ले दोस्तों भक्त के दाएं तीसरा कौन है, तो यहाँ से दायां ये हो जाएगा, दायां देखो दोस्तों इस तरफ होगा, तो भक्त के दाएं तीसरा कौन है, तो भक्त का दायां तीसरा की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखें कोई नहीं, क्योंकि भक्त का दायां इस तरफ है, न कि आप लोग इस तरफ काउंट कर लेंगे। अभी जैसे ही मैंने कहा कई दोस्त कमेंट में उत्तर दे रहे हैं, भक्त का दायां तीसरा इस तरफ काउंट नहीं करना है, भक्त का दायां इस तरफ होगा क्योंकि इसका मुंह आपकी तरफ है, तो इसके अंदर क्या आएगा, कोई नहीं। और विकास के अगर दाएं पूछ ले तब बता देंगे आप कोई भी दूसरा तीसरा, और विकास के बाएं पूछ ले तब भी कोई नहीं है, तो वहाँ भी उत्तर क्या होगा, कोई नहीं। इस प्रकार से दोस्तों इन क्वेश्चनों में क्या है, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं और उन गलतियों का अपने को ध्यान रखना होता है, कभी गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन की सभी शर्तें पूरी करते हुए हल करना है। कंप्लीट क्वेश्चन अगर आपने शर्त के साथ हल किया है, आपका ये जो क्वेश्चन है इसका नंबर कोई काटने वाला है ही नहीं आपका, क्योंकि ये तो आपको वही पता लग जाएगा कि सही है या गलत है, एग्जाम में आप सही करके आए या गलत करके आए। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, विकास। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, 6 लड़कियां 2 कतारों में आमने सामने इस प्रकार बैठी हैं कि प्रत्येक कतार में 3 लड़कियां हैं, मतलब आमने सामने बैठी हैं और 2 लाइन हैं, और एक दूसरे के आमने सामने बैठी हैं और एक लाइन में 3 लड़कियां हैं। कविता किसी भी कतार के अंत में नहीं है। कल्पना सोनू के बाईं ओर दूसरी है, बाईं ओर से दूसरी है। राजश्री कविता की पड़ोसी है, राजश्री कल्पना के विकिरणवत बेटी है। संगीता सोनू की पड़ोसी है, सोनिया कविता के एकदम दाईं ओर है, तो संगीता के सामने कौन है, ये पूछ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दोस्तों 2 लाइनें लेंगे अपन, 2 पंक्तियां, 2 पंक्तियों में बैठी हैं आमने सामने। अब देखो अपन ने पंक्ति लिए, एक दक्षिण की ओर मुंह है, एक का उत्तर की ओर मुंह है। ये अपने को कहीं भी नहीं बोल रहा है कि उत्तर की ओर मुंह किसका है और दक्षिण की ओर मुंह किसका है। तो यहाँ दोस्तों देखो 6 लड़कियां हैं, 2 कतारों में आमने सामने इस प्रकार बैठी हैं कि प्रत्येक कतार में 3 लड़कियां हैं। कविता किसी भी कतार के अंत में नहीं है, तो कविता दोस्तों अपन मध्य में ले लेंगे, इस लाइन पे ले लो चाहे इस लाइन पे ले लो, कहीं भी ले सकते हो आप। तो अपन यहाँ ले रहे हैं कविता को, कविता किसी भी लाइन के छोर पर नहीं है, तो इसका मतलब बीच में है। उसके बाद बोल रहा है कल्पना सोनू के बाईं ओर दूसरी है। देखो दोस्तों अगर सोनू को अपन यहाँ लेते हैं तो इसका बायां इस तरफ होगा, क्योंकि आपकी तरफ मुँह है, इसका तो बायां इस तरफ है। तो एक और दूसरी कौन है दोस्तों, कल्पना। कल्पना सोनू के बाएं दूसरी है। फिर बोल रहा है देखो आगे, कल्पना सोनू के बाईं ओर दूसरी है। राजश्री कविता की पड़ोसी है, राजश्री है वो कविता की क्या है दोस्तों, पड़ोसी। तो यहाँ पर अपन मान लेंगे कौन, राजश्री।
अभी देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कर रहे हैं, और क्वेश्चन की शर्तें सारी इसके साथ ही पूरी रहती है, तो अपना क्वेश्चन सही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर बाईं ओर दूसरी है, राजश्री कविता की पड़ोसी है, राजश्री कल्पना के विकिरणवत बैठी है। राजश्री कहाँ बैठी है? कल्पना के विकिरणवत बैठी है। कल्पना के विकिरणवत राजश्री बैठी है। देखो दोस्तों ये लो, विकिरणवत का मतलब होता है, आपने देखा है जो आपका वर्ग या आयत होता है उसमें विकिरण ये होता है। तो इस प्रकार से देखो विकिरणवत बैठी हुई है राजश्री कल्पना की। तो राजश्री कविता की पड़ोसी है, राजश्री कल्पना की विकिरणवत बैठी है। संगीता सोनू की पड़ोसी है, तो सोनू की पड़ोसी संगीता देखो दोस्तों यहाँ आ जाएगी। संगीता सोनू की पड़ोसी है, ये भी शर्त कंप्लीट हो रही है। उसके बाद सोनिया कविता के एकदम दाएं है, लास्ट की शर्त है सोनिया कविता के एकदम दाएं। तो देखो सोनिया यहाँ आती है तो कविता के ठीक दाईं ओर हो जाती है दोस्तों। अब अपने से पूछ रहा है बताइए संगीता के सामने कौन है? संगीता यहाँ पर है, तो इसके सामने कौन बैठा है दोस्तों? कविता। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कविता। और उसके अलावा दोस्तों यही पूछ सकता है सोनिया के विकिरणवत कौन है? तो सोनू है, या सोनू के विकिरणवत कौन है? सोनिया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होता है? कविता। और इसी से संबंधित दोस्तों कुछ और भी क्वेश्चन पूछते हैं आपको। जनरली क्वेश्चन कई बार आप लोग भी आपस में डिस्कस करते हैं, जैसे बोलते हो मछली के आगे 2 मछली, मछली के पीछे 2 मछली, तो बोलो कम से कम पंक्ति में कितनी मछली? तो वहाँ पर दोस्तों आपकी जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर बोल रहा है मछली के आगे 2 मछली, मछली के पीछे 2 मछली, और बोलो कितनी कम से कम कितनी मछलियाँ हैं? तो एक मछली ये हो गई, एक ये और एक ये। तो एक मछली के आगे 2 मछली और मछली के पीछे 2 मछली। ऐसे ही बोलता है कई बार तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर। तो बताइए दोस्तों पंक्ति में कम से कम कितने तीतर? तो वहाँ पर मित्रों क्या हो जाएंगे? कितने तीतर हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, क्योंकि वो स्थिति उसमें होगी, एक कतार में है ये। तो वहाँ पर पीछे वाले के आगे 2 और आगे वाले के पीछे 2। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो क्लास में आपको बताया गया दोस्तों वो समझ में आया होगा, और इसके बाद अपन अगली क्लास में बात करेंगे इसी टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।